अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एनटीनेट फ़रोग़ अदब। आपका मेरे चैनल एनटीनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में आपके सामने एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 यूनिट 7 सब्जेक्ट उर्दू पार्ट 13 तो रशीद हसन खान से मुतालिक अहम निकात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले एक सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल है, आशिक कहो अशीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, दर्ज बाला शेर किस शायर का है। इसके चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहें। पहला ऑप्शन है मीर तक़ी मीर, उसके बाद है नज़ीर अकबर आबादी, 3 नंबर है शाह नसीर और चौथा नंबर है शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो इसका जवाब क्या होगा, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम अहम निकात पर हाजिर होते हैं। रशीद हसन खान विलादत 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को शाहजहांपुर में हुई। वफ़ात 26 फरवरी 2006 ईस्वी को हुई। जौज़ा इनकी बीवी का नाम था नफीस बेगम। वालिद अमीर हसन खान जो सब इंस्पेक्टर थे। दादा जो अली हसन खान फ़ौज में मुलाजिम थे। इनके तसानीफ़ में इंतखाब नज़ीर अकबर आबादी, इंतखाब मरासी अनीस व दब्बीर, इंतखाब सौदा, उर्दू इमला। इनकी बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है उर्दू इमला। उसके बाद है ज़बान व क़वायद, तलाश व ताबीर मज़ामीन हैं इनके। बाग़ व बहार तदवीन है, बाग़ व बहार का तदवीन इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इंशा और तलफ़्फ़ुज़, इनकी बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है इंशा और तलफ़्फ़ुज़। उसके बाद इंशाए गालिब, इंतखाब कलाम नासिक, तदवीन तहक़ीक़ रिवायत, मुस्तलहाते ठगी तदवीन है इनकी। क्लासिकी अदब की फ़िरंग तदवीन है। उसके बाद रशीद हसन खान के तहक़ीक़ी असूल व नज़रियात। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इंतखाब शिबली, दीवान ख्वाजा मिर्दत को इन्होंने मुरत्तब किया था। इंतखाब नाशिक, उर्दू कैसे लिखें, इनकी मशहूर मारूफ किताब है। अदबी तहक़ीक़ मसाइल व तज्ज़िया, ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सवाल जो है पूछा गया था, अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया किसकी तसनीफ़ है, किसकी किताब है। ये सवाल जो है 2020 में आ चुका है, तो इसका ख्याल रखें। अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया, ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये रशीद हसन खान की किताब है। उसके बाद है फ़सन अजाइब को इन्होंने मुरत्तब किया था, तदवीन इन्होंने लिखा था। उसका तफ़हीम इनके मज़ामीन का मजमुआ है। तलाश व ताबीर और तफ़हीम इनके मज़ामीन का मजमुआ है। इबारत कैसे लिखें, इनकी किताब है। मसनवी गुलजार नसीम को इन्होंने मुरत्तब किया था। मसनवियात शौक़, यानी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की जितनी भी मसनवी हैं उनकी तदवीन इन्होंने लिखा था, उसको मुरत्तब भी किया था इन्होंने। मसनवी सहरुल बयां को भी इन्होंने मुरत्तब किया था, उसकी तदवीन भी लिखी थी। उसके बाद कुलियात ज़ाफ़र जेटली की भी तदवीन इन्होंने लिखी थी और उसको मुरत्तब भी किया था इन्होंने। तो ये है। अब रशीद हसन खान के तहक़ीक़ी असूल व नज़रियात को पेश करते हैं। सबसे पहले हक़ाइक़ की बाज़ियाब तहक़ीक़ का मकसद है। इन जो हक़ाइक़ की बाज़ियाब तहक़ीक़ का मकसद है, ताबीरात पर हक़ाइक़ का इतलाक़ नहीं किया जा सकता। अदबी तहक़ीक़ में किसी अम्र का वजूद बतौर वाक़या सही सूरत में मुतय्यन होगा जब असूल तहक़ीक़ के मुताबिक उसके मुतालिक मालूमात हो जाए। तो ये रशीद हसन खान के तहक़ीक़ी असूल व नज़रियात जो मैंने आपके सामने पेश किया, उनके तसानीफ़ को भी मैंने आपके सामने पेश किए। और अब आते हैं उनके दूसरा है तहक़ीक़ एक मुसलसल अमल है। उसके बाद है तहक़ीक़ में दावे सनद के बगैर काबिल कबूल नहीं होते और सनद के लिए ज़रूरी है कि वह काबिल एतमाद हो। रावी की शख्सियत बहुत अहमियत रखती है। उसके बाद ताबीरात को वाक़ियात नहीं कहा जा सकता।
एक पॉइंट है, उर्दू में तहकीकी काम करने वालों को जिन माखज़ से इस्तिफ़ादा करना पड़ता है उनसे बेशतर फ़ारसी में है। उसके बाद है, तदवीन दरअसल तहकीक से आगे की मंजिल है। उसके बाद आते हैं, तहकीक और तदवीन के नुक्ते नज़र से हमेशा मतन मुसन्निफ़ की मिल्कियत रहता है। उसके बाद ये पॉइंट है, नासिक और सरूर दोनों अपने असालिब पे बयान के वास्ते से लखनऊ के नुमाइंदा अफराद हैं। एक की शायरी लखनऊ की नई शेरी रिवायत का नुक्ता आगाज़ बनी, दूसरी की नशर। तो ये पॉइंट जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके आंखों के सामने हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देखें। एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार इम्तहान में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, नासिक और सरूर दोनों अपने असालिब बयान के वास्ते से लखनऊ के नुमाइंदा अफराद हैं। एक की शायरी लखनऊ की नई शेरी रिवायत का नुक्ता आगाज़ बनी, दूसरे की नज़र। तो ये किसका बयान है, ये सवाल इस तरह पूछ सकता है, ये सब किसका बयान है? तो ये बयान जो है रशीद हसन खान का है। इस तरह सवाल पूछ सकता है, ये किसका कॉल है? रशीद हसन खान का कॉल है। इस तरह आपसे सवाल पूछ सकता है, या ये सवाल पूछ देगा, उर्दू में तहकीकी काम करने वालों को जिन माखज़ से इस्तिफ़ादा करना पड़ता है उनसे बेशतर फ़ारसी में है। तो ये बयान किसका है, या किसका कॉल है? तो रशीद हसन खान का है। तदवीन दरअसल तहकीक से आगे की मंजिल है, ये किसका बयान है? तो ये रशीद हसन खान का बयान है। इस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपको पॉइंट जहन में रखने हैं। तो दोस्तों, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने पेश की, अगर ये आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वाकई आप NTA UGC नेट JRF पास करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। अब मैं एक चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये दो किताबें मंज़र आम पे आ चुकी हैं। एक है मुताले अदब, जो पेपर 2 के लिए है, मारूजी सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल, NTA नेट JRF एंड ऑल स्टेट सेट पेपर 2, नए निसाब के मुताबिक अपनी नौइयत की मुनफरिद और पहली किताब। ये किताब बहुत ही मुफीद है आपके लिए, अगर आप वाकई NTA नेट पास करना चाहते हैं UGC। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपने इस किताब को अच्छे से पढ़ा और उसके साथ ही फर्स्ट पेपर को आपने अच्छे से पढ़ा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप UGC नेट क्वालिफाई कर जाइएगा। अब JRF भी, UGC नेट ही नहीं बल्कि JRF भी क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको मेरा चैनल भी देखना होगा। तो आइए, ये जो दो किताबें, अगर ये दोनों किताबें आपको चाहिए तो आप जो है बाय पोस्ट मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर है 7003875539। एक और नंबर है 8820992739। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 8820992739। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। और 7003875539, ये दोनों नंबर हैं। ये दोनों किताबें फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे भी दस्तयाब है। ये दोनों किताबें आप उससे भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मुझसे मंगवाइएगा या उससे मंगवाइए, दोनों में से आप किसी से भी मंगवा सकते हैं। आपको मेरे पास से मंगवाइएगा तो आपको ये किताब मैं बहुत ही किफ़ायती कीमत पे दे दूँगा। अब पोस्टल चार्ज आपकी फ्री होगी, ठीक है। ये दोनों किताबें, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप UGC नेट आसानी से क्रैक कर पाइएगा, लेकिन शर्त है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलिएगा। तो UGC नेट, मैंने 3 बार UGC नेट क्वालिफाई किया है और 4 नंबर से मेरा JRF नहीं हो पाया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेरा JRF हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी पास करें, लेकिन शर्त है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। तो दोस्तों, मैंने जो ये चीज़ें बताई, अगर ये आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये बहुत से लोग उर्दू वाले ख़ास तौर से मिसगाइड करते हैं, उनकी बातों पे आप अमल ना करें। आप जो है, बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। जो लोग इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी, जितनी आप बांटिएगा उतना बढ़ेगा, ये चीज़ है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अगर बताऊंगा तो ये मेरा कंपटीटर बन जाएगा। ये मैं नहीं सोचता। जो लोग सोचते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। ये सब चीज़ें जहन से निकाल दीजिए कि आप, इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको जितना बताइएगा, जितना आप बांटिएगा उतना ही
इजाफा होगा। इसलिए इसको आप जहन से निकाल दें। किसी को भी आगे बढ़ने की आप तलकीन करें, कोशिश करें कि वो आगे बढ़े, मेरा भाई भी आगे बढ़े। अगर वो आगे बढ़ेगा तो मेरा नाम रोशन होगा। इसका अज्र आपको दुनिया में नहीं मिलेगी तो आखिरत में ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप इसको कोशिश कीजिए कि आप जो है इन ये चीज़ें है इल्म को जितना बांटने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब चीज़ नहीं सोचता। ये 2 किताबें मंज़िल आम पे आ चुकी है जो आप देख सकते हैं। ये दोनों किताबें आप मेरे पास से मंगवाइएगा तो किफ़ायती कीमत में। ये दोनों किताबें अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी दस्तयाब है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, आप ये किताब मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक